हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी इंसान किस तरह बनता है। और आज हम लोगों ने उससे नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करना है जिसका नाम है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। तो अगर आपने सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम लोगों ने पढ़ना है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, यानी जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे उन्होंने किस तरह कंट्रीब्यूट किया बायोलॉजी फील्ड को। तो जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की बायोलॉजी की फील्ड में। जबीर बिन हयान, अब्दुल, मलिक, अस्माई और अली सीना का जो नॉलेज था वो बहुत ज़्यादा उसने हेल्प किया डेवलपमेंट में प्लांट्स और एनिमल्स के नॉलेज में। यानी उनके नॉलेज से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। तो आज भी हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इन्हीं साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इनकी कंट्रीब्यूशन को देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया था बायोलॉजी की फील्ड को कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो फर्स्ट पे हमारे पास जो साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम है जाबिर बिन हयान। तो उन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की थी केमिस्ट्री पे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी थी प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, जिनमें उनकी जो फेमस बुक्स हैं उनका नाम है अल नबातात और अल हैवान। ये दो उनकी बहुत ज़्यादा फेमस बुक्स हैं। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी बुक्स लिखी थी जिससे हमें प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिली थी, लेकिन ये टू उनकी सबसे फेमस बुक्स हैं। फिर सेकंड पे हमारे पास आते हैं अली सीना। तो जो अली सीना है उनको फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी माना जाता है कि वो मेडिसिन के फाउंडर हैं। और वो एक फिजिशियन थे, फिलोसफर थे, साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर और एक पॉइंट भी थे। और उनकी जो फेमस बुक्स थी उनका नाम है द बुक ऑफ हीलिंग एंड द कैनन ऑफ मेडिसिन। यानी ये टू बुक्स उनकी बहुत ज़्यादा फेमस है और उन्हें मेडिसिन का फाउंडर भी माना जाता है। उन्होंने बहुत रिसर्च की थी मेडिकल की फील्ड में। फिर थर्ड पे हमारे पास आते हैं अब्दुल, मलिक, अस्माई। जो अल अस्माई हैं उन्हें फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट कंसीडर किया जाता है जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया ज़ूलॉजी को, बॉटनी और एनिमल हस्बेंड्री। ये मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। इन तीनों के बारे में मैं फिर से बता देती हूँ कि ज़ूलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स, और बॉटनी में हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स, और एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग केयरिंग और ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इन्होंने इन तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं इनको बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था, इसमें बहुत ज़्यादा उनकी कंट्रीब्यूशन थी। और उनकी सबसे फेमस जो बुक है उसका नाम है किताब खलकुल इंसान। यानी ये उनकी सबसे फेमस बुक है जितनी भी बुक्स उन्होंने लिखी हैं। और इन्हें फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट कंसीडर किया जाता है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया ज़ूलॉजी, बॉटनी और एनिमल हस्बेंड्री को। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने नेक्स्ट लेसन पढ़ना है जिसका नाम है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपने सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।